tan 2x का बताइए। टू साइन एक्स कॉस एक्स टू टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ओके, अब tan 2x का बताओ। टैन एक्स अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स। यही है, 2 tan x बोला कि आपने फिर tan क्या? x? बोलो। फिर क्या? 2 tan x है ना? 2 tan x है ना, कि tan x है? नाउ tan x प्लस y का फार्मूला बताओ। टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन वन माइनस टैन एक्स प्लस वाई। tan x tan y, tan x माइनस y का फार्मूला बताइए। टैन एक्स माइनस टैन वाई हम्म, वन प्लस टैन एक्स टैन। cos c प्लस cos d का बताओ। कॉस सी प्लस डी बाई टू प्लस कॉस सी माइनस डी बाई टू। 2 नहीं आएगा? cos c माइनस cos d का फार्मूला बताओ। माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी प्लस डी सी माइनस डी बाई टू। sin c प्लस sin d का। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्लास निकल जाएगी। टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। cos होता है सॉरी कॉस sin c माइनस sin d। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये चीज़ y मानी जाती है, ये चीज़ क्या मानी जाती है? तो 2 cos x cos y का फार्मूला बताओ। साइन कॉस एक्स इधर प्लस वाला बता दो वाई ना, साइन कहाँ है इसमें? 2 cos x cos y इसका बताओ। तो c, कॉस एक्स प्लस वाई हाँ, प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। 2 sin x sin y का फार्मूला बताओ। साइन एक्स प्लस वाई प्लस वैसे साइन तो एक्स। यहाँ पे माइनस यहाँ सीधा लगा दो, तो फिर जो भी आए। हाँ बोलो, बताओ। साइन एक्स प्लस इसके इधर वाई वाला साइन है क्या? आप कहाँ से देख रही हैं? ये पूछ रहा हूँ ना, -2 sin x sin y, तो इसके इधर क्या, वही बोलो ना। बताइए। कॉस एक्स प्लस वाई हम्म, माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। 2 sin x cos y।
2 cos x sin y, ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, इसमें ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। बोलो। sin x plus y minus sin x minus y. एक बार और पूछेंगे आपसे, cos 2x का फार्मूला। सर सारे बताओ। cos square x minus sin square. 2 cos square x minus 1 minus tan 1 minus tan square x. अब साइन वाला बताओ, पहले साइन वाला बताओ। 1 minus 2 sin square x. 1 minus tan square x upon 1 plus tan square. sin 2x 2 sin x cos x. और 2 tan x upon 1 plus tan square x. tan 2x 2 tan x upon 1 minus tan square x. ओके। cos x प्लस y बताओ। Cos x cos y minus sin x minus y. cos x माइनस y Cos x plus cos x cos y plus sin x. sin x प्लस y Cos x sin y. ध्यान दो। Sin x cos y plus cos x sin y. sin x माइनस y Sin x cos y minus cos x sin y. 1 प्लस tan स्क्वायर x बताइए। 1 प्लस tan स्क्वायर x आवाज नहीं आ रही क्या? सर आगे तो बताओ। इसको तो यूज किया है कितनी बार, 9th 10th में भी यूज किया है। sec square x. 1 प्लस cot स्क्वायर x Cos x square x. अब देखो, अब 3x के फार्मूले बताओ। sin 3x, sin 3x में 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है। 3 sin x minus 2 sin square x. Sin cube x. अब cos में इसका उल्टा कर दो। 4 cos 2x minus 3 cos x. tan 3x 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus अपॉन 1 माइनस 3 tan square x. सब याद है ना? अच्छा, एक दो चीज़ें और पूछेंगे। cot x प्लस वाई आता है क्या?
आता है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं, आता है तो बता दो। नहीं आता। ठीक है, तो बस पलट जाता है tan वाला, तो उसमें मान लो 1 माइनस कॉट एक्स कॉट वाई और अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। देखो ये किसका फार्मूला है, क्या tan का पलट के है? इस पे माइनस लगा दो, अब याद रहेगा। tan ऐसे होता है ना, और tan ही को तो पलट के कॉट बनाया था, ये याद रखना, अब याद हो जाएगा ना। अब इसके बाद कॉट एक्स माइनस वाई, तो दैट इज़ एक्स प्लस वाई था, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो कि इसमें क्या चीज़ होती है, क्या कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, और ऊपर क्या होगा अगर tan का लगाओगी, तो क्या 1 प्लस कॉट एक्स कॉट वाई होता है। बोलो tan में यही होता है। अब की माइनस यहाँ लगा दो, बोलो बात सही है, आसान लगा। एक माइनस लगाना है दोनों में, है वही चीज़, है बात की नहीं। अगर है तो बता दो कॉट एक्स प्लस वाई। अब याद हो जाएगा। चलिए साइन 2x भी आपने बता दिया है, लगभग आपने तो सारे फार्मूले बता दिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। नाउ एग्जाम्पल 15 पे आओ। कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस सी, छोटा लिखना, पाई बाई 4 माइनस एक्स। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाओ, मैंने LHS लिया है, तो क्या हो जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, यानी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। नहीं, अब देखो इसी में बता दो, आप जो भी बोलना चाहो। हाँ, सी एंड डी के टर्म्स बता दो, या एक्स और वाई के टर्म्स बता दो। इसे एक्स ले लो, इसे वाई ले लो। टू, देखो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 होगा, और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, बस यही लगा देना है। तो 2 कॉस और कॉस सही है, बताइए। अच्छा, अब यहाँ पाई बाई 4 कट गया है, तो 2 कॉस, और ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 2, ठीक। और यहाँ क्या आ जाएगा, 2x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा क्या। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 की क्या वैल्यू होती है, देर लगाती है तो क्लास फिर जल्दी नहीं हो पाती, जल्दी बोला करो, बोलो। देर क्यों लगती है बताने में, फटाफट बताया करो। समझ में आ गई बात, RHS आ गया। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आओ, ये प्रूव हो गया है। एग्जाम्पल 16 पे, हैंस प्रूव। cos 7x प्लस cos 5x अपॉन, नाउ sin 7x माइनस sin 5x, sin 7x माइनस sin 5x।
मैं LHS ले रहा हूँ, आप मुझे सीधा फार्मूला बता दो, इसी में लगा के बता दो, बोलो। टू आएगा कि नहीं आएगा? टू आएगा ना, बोलो। फिर प्लस आ जाएगा। ऊपर क्या देखा है, अभी तो करवाया है, क्या आता है? फिर बताओ। नीचे का बताइए। टू नहीं लगाती हो? डबल टाइम ले रही हैं आप किसी चीज में। बोलो। साइन पहले आएगा, निगेटिव में भी साइन पहले आएगा। टू तो आएगा, लेकिन निगेटिव साइन है तो साइन पहले क्यों बोल रही हो? बोलो भाई। अब हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? क्या टू कॉस 12x/2 हो जाएगा, जो कि 6x होगा, और ये कॉस 2x/2 होगा, जो कि कॉस x होगा। ये कितना होगा? 7x + 5x/2 कितना होता है? 6x। और यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन x। क्या ये इससे कट गया है? क्या cot x आ गया है, जो कि RHS है? बोलो। चलिए, एग्जाम्पल 17th एग्जाम्पल देखो। LHS, that is sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon 5, और इसको एक साथ कंप्यूट करो तो 3x आ जाएगा, फिर हम कॉमन ले लेंगे। तो sin 5x प्लस sin x पे फार्मूला लगाओ। और इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, नीचे भी फार्मूला लगाओ। ये ठीक है। तो अब इससे क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा? 2x आया, और -2 sin 3x, और अपॉन -2 sin 3x, और यहाँ से क्या आया? sin 2x। बोलो, समझ में आई बात? 2 sin 2 अभी कॉमन आएगा, कटेगा तो नहीं क्योंकि इसके साथ प्रोडक्ट में है। तो 2 sin 3x अगले स्टेप में क्या ले लो? कॉमन ले लो। नाउ टेक कॉमन। तो ऊपर में 2 sin 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? क्या cos 2x - 1 बचा, और नीचे क्या बचा? sin 2x। क्या ये sin 3x और 2 कट गया?
cos 2x का ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें 1 प्लस में आता हो, जिससे 1 1 कट जाए। और -1 और नीचे क्या आया, माइनस साइन 2x, तो ये कट गया साइन। अब ये निगेटिव निगेटिव आ गया है, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे माइनस आया है साइन 2x का फार्मूला बताओ। ऐसा करने से एक साइन से कट गया, 2 2 से कट गया, निगेटिव निगेटिव से कट गया, तो ऊपर क्या बचा, तो क्या चीज़ आ गई, क्या राइट हैंड साइड आ गया है। बात समझ में आई। एक्सरसाइज पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रूव करना है, तो मैं LHS लेता हूँ। अच्छा ये बताओ साइन π/6 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर करो, इसकी वैल्यू बताओ। तो साइन स्क्वायर ये दोनों हो गया, इसकी वैल्यू बताओ। तो 1 का स्क्वायर कर दो, ये 1/4 प्लस 1/4 हुआ और -1, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या 1/2 होता है, एक चौथाई मिला दो तो कितना होता है, आधा हो जाता है कि नहीं। चलो सेकंड ये आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 और कॉस स्क्वायर π/3, ये कॉसेक स्क्वायर। अब जरा देखो कि इसकी वैल्यू बताओ। और 2 पहले से ही लगा है 1/2 का स्क्वायर। अच्छा इसे जो कॉसेक है, क्या इसे पाई प्लस π/6 लिखा जा सकता है, क्या यही 7 π/6 होता है। स्क्वायर यहाँ लगा दो, बोलो। और इसकी वैल्यू बताओ cos π/3 की। तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया, ये कितना हो जाएगा 2 × 1/4। अच्छा कॉसेक पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉसेक पाई प्लस कॉसेक क्या बताया, फिर से बताओ। हाँ और इस पर ब्रैकेट लगा दो क्योंकि स्क्वायर है, और 1/2 का 1/4। अब इसकी वैल्यू बताओ। तो 2 होती है तो -2 लिख के स्क्वायर कर दीजिए और 1/4, तो क्या आ जाएगा = लगाते रहिए। तो ये 4 आ गया, 4 × 1/4 कितना होता है, तो 1/2 + 1 तो कितना हो जाएगा, क्या 3/2 हो जाएगा, जो कि RHS है, हेंस प्रूव्ड। बताइए बात समझ में आ गई। ठीक है, टूल अगर आपके धारदार हैं
तो ये एक्सरसाइज बड़े मज़े में गुजर जाएगी। बस चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक खेल है। अब जो आप फार्मूला फटाफट बताया करो, टाइम ना लगाया करो। कॉसेक 5π/6 प्लस 2 tan स्क्वायर π/6, ये मैंने LHS लिया है, बताती जाओ सबकी वैल्यू। √3 का स्क्वायर कर दिया। इसे क्या लिख सकती हो? बोलो। π-π/6 लिख सकती हो कि नहीं? सीधी सी बात। इसकी वैल्यू बताओ। तो 2 × 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा चलो, ये तो 3 हो गया, इसकी वैल्यू बताओ। कॉसेक π/6, कहीं कहीं मैं सी बड़ा बना दे रहा हूँ, अकाउंट दैट मिस्टेक। मैं देख लेता हूँ, वैसे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। चलो अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 × 1/3। आगे बताइए। ये तो 15 हो गया, और ये 17 आ गया ना। कहीं गड़बड़ी की है, इसमें 6 आ रहा है, तो मैंने कहाँ गलती कर दी? कुछ पता चल रहा है क्या? ये 3 लिखा है, ये गलती बता रहा। क्वेश्चन में 3 था, तो 3/3 कितना हो जाएगा? 6 आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो अगला करते हैं। हैंस प्रूव्ड। थर्ड है। फोर्थ देखो, 2 sin, आपकी बताना 3π/4 को क्या लिख सकते हैं? बताओ। थ्री पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? अब अच्छी बात कही है। अच्छा, अब इसकी भी वैल्यू बताओ। अपना माइक तेज करो थोड़ा, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़ता है। अब बताओ। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा धीमे भी बोलोगी तो चलेगा, सही है। साइन, देखो साइन π/4 है ना, अब इसका स्क्वायर कर दो, अगले का क्या आ जाएगा? और ये कितना आ जाएगा? 4 × 2 = 8। इसकी वैल्यू बताओ। 1/√2 का स्क्वायर कर दिया, और 1 आया और 8 आया, तो इससे कितना आ जाएगा? क्या 10 आ जाएगा? तो ये RHS है, देखो प्रूव हो गया। चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आसान कौन लग रहा है? मैथ सबसे ज़्यादा आसान है, एक बार पढ़ के किताब फेंक दो, इतनी आसान है ये। और इसका फ़ायदा ये है कि केमिस्ट्री
और फिजिक्स में ये मदद करती है। अब देखो कि साइन 75 डिग्री है, तो इसे मैं लिखता हूँ साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। अच्छा, इस पर फार्मूला बोलो। कॉस तो नहीं होता है, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला नहीं आता क्या? sin 45 degree cos 30 degree plus cos 45 degree sin 30 degree। वैल्यू बताइए। 1 by root 3 by 1 by 1/2। 2 root 2 1 by 2। तो ये √3/2√2 आ गया और 1/2√2, तो क्या आंसर आया? ये चीज़ आ गई। अगला देखें, इसी का सेकंड पार्ट। tan 15 को क्या लिख सकती हो? बताइए। tan 90 degree। दो लिख सकती हो, या 45 - 30 लिखो, या 60 - 45। तीसरा कहाँ से आ गया? और भी कोई आइडिया क्या? बताओ इसकी वैल्यू। tan x - y का फार्मूला बताओ। tan 45 degree minus tan 30 degree upon 1 plus tan 45 degree tan 30 degree। कल टेस्ट नहीं है आपका, अगले कब होगा? हैं, अगले वीक। अभी कॉपियाँ नहीं चेक हुई है ना, तो पीडीएफ बनाने में इस बार समय मुझे ज़्यादा लग गया। वो बायो का पीडीएफ और ये सब में ही मैं व्यस्त रहा। चलो, एक एक फ़ोटो सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उस पर वो करना पड़ता है। ठीक है, तो कल तो नहीं होगा, अगले वीक होगा टेस्ट, और मंडे को क्लास होगी। कल की क्लास का बताएंगे, अगर हो पाएगी तो हो जाएगी। इतनी बात हो गई। वैल्यू बताइए। 1 minus 1 by root 3 cos 1 plus 1 into 1 by root 3। तो ये हो गया 1 - 1/√3। क्या इसे √3 - 1/√3 लिख सकते हैं एलसीएम लेते हुए? Yes sir। और इसे √3 + 1/√3 लिख सकते हैं एलसीएम लेते हुए? अब इसका रेशनलाइजेशन करो, नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? √3 - 1 का स्क्वायर है, तो 3 + 1 - 2√3 आ जाएगा, और नीचे 3 - 1 आ जाएगा। बोलो। Yes sir। तो ये कट गया, ये आंसर आ गया। अब देखो 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x और साइन π/4 - y। बताओ cos x cos y माइनस साइन x साइन y क्या होता है? cos x plus y। तो cos x और प्लस y ये है, करेक्ट। फार्मूला चाहे लिख लेना, cos x cos y माइनस साइन x साइन y इज इक्वल टू cos x। हर एक में आइडेंटिटी ज़रूर लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख देना। तो दिस इज
पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है? 5/2 और x और y को अंदर ब्रैकेट में ले लो। तो ये मुझे बताओ कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? 9x plus y. क्या यही RHS है? ये देखो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऊपर और नीचे फार्मूला लगाओ। Tan pi/4 plus tan x upon 1 minus tan pi/4 tan x. Tan pi/4 minus tan x upon 1 minus tan pi/1 plus tan pi/4 tan x. हाँ अभी ठीक। पाई बाई 4 tan एक्स, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो 1 प्लस tan एक्स, और यहाँ क्या आया? क्या 1 माइनस 1 इंटू टेन एक्स आ जाएगा? बताइए। Yes sir. अच्छा और आगे इसे ले जाओ, तो ये 1 प्लस tan एक्स है, और ऊपर वाली चीज़ स्लाइड होती है और नीचे की चीज़ पलटती है, ऐसा होता है कि नहीं? Yes sir. तो ऊपर वाली को सिंपली खिसका दो तो क्या बन जाएगी? ये नीचे 1 माइनस tan एक्स आ जाएगी, और ये नीचे 1 माइनस tan एक्स तो पहले से ही है, और नीचे को पलट दो तो क्या होगा? ये पलट के ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या ये 1 प्लस tan एक्स का भी होल स्क्वायर है और 1 माइनस tan एक्स का भी होल स्क्वायर है, तो पूरे में स्क्वायर हो जाएगा क्या? और क्या यही RHS है? दाहिना पक्ष यही है। इति सिद्धम, इसलिए सिद्ध हो गया। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन कहता है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो आपको इन सब की वैल्यू बतानी है, बताते जाओ। LHS ले लिया है, बताओ। Cos थोड़ा धीमा आवाज़ आ रही, समझ में नहीं आया क्या बोला है। minus cos x. हम्म Cos x. Sin x. Zero. अच्छा, पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? Sin x. फिर से अमेंड करो। 1 क्यों बोल रही हो उसमें? Minus sin x. हाँ अब सही है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो निगेटिव तो लगाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो क्या ये कॉट स्क्वायर एक्स आ गया जो कि RHS है? हेंस प्रूफ, बताइए। Yes sir. ओके नेक्स्ट करते हैं 9th। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot
मैंने LHS ले लिया है, अब आपको सभी की वैल्यू बतानी, बताओ। ये सी बड़ा कर दे, इसे छोटा कर दे। sin x, ठीक ठीक बताया करो, एक बार में बताया। अच्छा ठीक है, साइन एक्स तो सही बता रही, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो कॉस पॉजिटिव। अच्छा बताया, और बोलो। cos x, minus sin x, कॉट है, कॉट है। tan x, cot x, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स हुआ, और अंदर साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अंदर का एलसीएम ले लो, तो साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, और कॉस से कॉस में जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स अंदर आ जाएगा, और साइन से साइन कटा तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और बाहर क्या है, तो अब देखो ज़रा, तो क्या ये दोनों कट गए, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1, क्या यही RHS है, या पूछा ही नहीं गया RHS? पूछा गया है RHS, हैंस प्रूफ। 10वां सवाल करें। साइन n+1x, साइन n+2x प्लस कॉस n+1x कॉस n+2x, कौन सा फार्मूला लगाओगी? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है? ऐसा कोई फार्मूला है आपके पास जो इसको कुछ क्या है? cos x minus y, लगा दीजिए, बोलो क्या करें। कॉस, यही तो x है, ये वैल्यू क्या है, और ये क्या ले लोगी? y, बोल दो x माइनस वाई, यही तो x है, y। बताओ। ठीक है, बताइए। नहीं समझ में आया तो बोलो। अभी आवाज आ रही है? yes sir, आप बताओ, सही किया? कितना समझ में आया? फिर वो वाला स्टेप करके बता दो। ये ना, तो इसे पहले लिखो, ये पहले लिखो, कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई। बोलो, इतनी बात समझ में आई? yes sir, अच्छा, इसे x मान लो और इसे क्या मान लो? y। तो आपने क्या फार्मूला बताया? कॉस x माइनस वाई। बताइए, समझ में आया? yes sir, तो दिस इज एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स प्लस
2x, तो nx कट गया, तो अंदर क्या आया, ये भी निगेटिव ही आया है, तो निगेटिव से क्या हो जाएगा, cos माइनस एक्स, इसकी क्या वैल्यू होती है, cos x. तो क्या RHS आ गया है, Yes sir. अब समझ में आ गई ना बात। चलो 11th देखो, 11th में क्या फार्मूला लगाओगे, 3π/4 माइनस प्लस एक्स है और माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स है, π/2 तो नहीं है ना, ये तो π/4 है, π/4 पे कुछ अलग से हम नहीं इसको तोड़ सकते, इसमें आप क्या फार्मूला लगाओगे, cos c माइनस cos d लगा दो, बताओ, cos c माइनस cos d लगाओ, क्या होता है cos c माइनस cos d, Minus sin माइनस c plus d. 2 कभी नहीं Minus बोला sin c आपने, plus 2 d कभी भी नहीं बोला है, इतनी देर हो गई, minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. चलो अब लगा दो, बोलो ठीक, Yes sir. ये इससे कटा, ये इससे कटा, 3π/4, 3π/4 कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 3π/4, और साइन x प्लस एक्स, तो 2 से 2 कट गया और इस 2 से 2 कट गया, सो साइन 3π/4 और साइन x, 3π/4 को क्या लिखा जा सकता है, बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया है, Pi minus pi by 4. फिर क्या लिखा जा सकता है, Sin pi by 4. वैल्यू क्या होती है, 1 by root 2. क्या आंसर आ गया, चेक करो, Yes sir. चलिए अगला सवाल करते हैं, नाउ 12th क्वेश्चन करिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये मैंने LHS ले लिया है, इसे साइन 6x माइनस साइन 4x लिखो और साइन 6x प्लस साइन 4x लिखो और दोनों में फार्मूला लगाओ, बताओ,
तो ये 10x/2 हुआ तो क्या हुआ, तक का 2 cos 5x हो गया, और ये 2x/2 हुआ तो क्या x हो गया, और ये क्या sin 5x हो गया, और क्या x हो गया। यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. अच्छा 2 लिखा, अब sin x लिखो, sin 5x लिखा और cos 5x लिखो। अब ये वाला 2 लिखो, तो 2 लिखा, अब sin x लिखो और cos x। ये बताओ कि 2 sin a cos a क्या होता है। Sin 2x. तो sin 2a हो जाएगा, तो क्या मैं इतनी पूरी चीज को sin 2a लिख सकता हूँ, Yes, sir. और इसे क्या लिख दूँ, sin 2x लिख दूँ, क्योंकि ये भी तो वही चीज है, 2 sin a cos a। Yes, sir. तो क्या ये sin 10x और sin 2x हो जाएगा, जो कि आंसर है। बताओ। Yes, sir. 13 भी ऐसा ही है। फार्मूला लगाइए। Minus 2 sin 2x plus 6x/2 sin 2x minus 6x/2. 2 cos 2x plus 6x/2 cos 2x minus 6x/2. अच्छा 2 + 6 8 होता है, बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ 2, तो ये -4x है और बाई 2 कर दिया, माइनस में आएगा, देख लो। Yes, sir. और 2 cos 8x/2, और यहाँ भी माइनस में आएगा, तो -4x/2 में -2x आ जाएगा। अच्छा अब ये निगेटिव वाला रिजॉल्व करो जरा, क्या आएगा। ये निगेटिव है तो क्या बाहर आएगा कि यही ख़त्म हो जाएगा। बाहर आएगा. तो बाहर आएगा, तो एक माइनस पहले से है और ये भी बाहर आया तो प्लस हो गया। और 2 cos 4x, इस निगेटिव का क्या करोगे। Vanish हो जाएगा. चलो अब क्या करें बताओ। 2 लिखा और sin 4x लिखा, अब क्या लिख दें। बोलो, cos 4x लिख दें क्या, पिछला ही तो सवाल है। अब 2 लिखा, अब क्या लिखें। Sin 2x. तो बताओ क्या क्या आंसर आएगा। Sin 2x. 2x है तो 8. हाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा। Sin 8. 8। No, sir. 2x. देख लो क्या यही आंसर आया है, अगर आया है तो प्रूव हो गया है। बताओ। Yes, sir. अगर आंसर आ गया है और आप इतना ही जानती हैं तो आप मुझे अगले सवाल की ट्रिक बता देंगी, क्योंकि ऐसा ही एक सवाल मैंने थोड़ी देर पहले आपसे करवाया है। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए इसे। एग्जाम्पल में कराया था, लास्ट एग्जाम्पल। 2 sin x cos x.
इन दोनों पे लगाओ फार्मूला। ऐसे 2 sin x ना करो, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ ना, तो यही चीज़ आ जाएगी 4x। 2 + 6/2 क्या होता है? 4x नहीं होता है? फिर कॉमन ले लेना। तो वैसे ही करो, देख लो आप। एग्जाम्पल 17 तो कराया है, देखो बुक में। 5 और x जुड़वाया था और बाई 2 करवाया था, तो क्या 3x नहीं आ गया था? फिर कॉमन ले लिया था, याद आ रहा है? वही तो करना है। 2 + 6 जोड़ो तो 8/2 क्या 4 नहीं आ जाएगा? तो sin 2x + sin 6x और +2 sin 4x लगाइए फार्मूला। 2 sin 2x plus 6x/2 cos 2x minus 6x/2। ये तो वैनिश हो जाएगा ना निगेटिव। यस सर। तो मैं 2 sin 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? कॉस का ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें -1 आता हो? मैं 1 को हटा देना चाहता हूँ। तो 2 to 4 हो गया, और sin 4x और cos स्क्वायर x, क्या यही आंसर है? ज़रा चेक तो करो। बताओ। एक ही बात है। 15th क्वेश्चन देखिए। cot 4x लेफ्ट को LHS को अलग से सॉल्व करो, RHS को अलग से, दोनों सेम आ जाएंगे। तो अंदर सॉल्व करो, बाहर तो लिख लो cos 4x बाई sin 4x, इसे लिख लो। अंदर बताइए। 2 cos 5x plus 3x थोड़ा बार्गेनिंग कर लो। 2 sin 5x plus 3x/2 cos 5x minus 3x/2। ठीक। यस सर। चेक करो अभी आंसर, ये तो अभी नहीं है, मैंने LHS किया, अब RHS भी करो। तो cot x फार्मूला लगाइए। 2 cos 5x plus 3x/2 sin 5x minus 3x/2। 2 cos 3x sin x। अच्छा, हमारे वीडियो कुछ कुछ में 3 व्यूज़ आ जाते हैं, तो आप ही उसको बार बार देखती हैं क्या? यस सर। चलो अच्छा है। cos x बाई sin x, तो क्या क्या कट जाएगा? क्या sin x कट जाएगा? यस सर। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर आ गया है।